हमारे पास इंसर्ट हो गया, फाइंड हो गया। तो अब अपडेट पे आ जाते हैं। तो अपडेट पे भी हमारे पास जो है वो फाइंड की तरह ही हमारे पास ये काम होगा। तो इसी फाइंड वाला कोड ही हम लोग इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अपडेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, उसे हेड से इनिशियलाइज कर लिया। फिर जब तक हमारे पास टेम्प नल नहीं हो जाता, अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस वैल्यू की जगह न्यू वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल न्यू वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग ओल्ड वैल्यू से उसे कंपेयर करते जाते हैं। तो अगर वो ओल्ड वैल्यू हमें मिल जाती है किसी जगह पे, तो उस जगह पे हम लोग न्यू वैल्यू जो वो स्टोर करवा देते हैं और रिटर्न थ्रू करा देते हैं। बाकी हमारे पास जो है वो वही कोड रहेगा। तो दिस शुड वर्क अपडेट का। फिर इसके अंदर अपडेट के अंदर कुछ और भी आप लोगों ने कहा था कि ये इंडेक्स वाली अप्रोच थी। अब यहाँ पे तो इंडेक्स की सेंस नहीं बनती लिंक स्ट्रक्चर्स में, तो ये वाली अप्रोच तो हमारे पास नहीं चलेगी। लेकिन ये वाली जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक आइडिया दिया था कि पुरानी वैल्यू को डिलीट कर दें और न्यू वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर दें, तो दिस शुड वर्क ना। तो ये अप्रोच भी हमारे पास अपडेट के अंदर, ये वाली अप्रोच भी काम करेगी कि पुरानी वैल्यू को आप इरेज कर दें, नई वैल्यू को आप इंसर्ट कर दें। इरेज के ऊपर आते हैं। तो इरेज के ऊपर भी हमारे पास वही फाइंड वाला जो कोड है वो हमारे पास काम करेगा। तो हम लोग ये आते हैं इस चीज़ पे कि इरेज करेंगे किस तरह, लेकिन पहले ये कि उस जगह तक हम लोगों ने पहुंचना है। अच्छा, वैसे फाइंड इंडेक्स जो है ना, जो हम लोगों ने कहा कि इस अप्रोच में काम नहीं करेगा, अ, वो वैसे कर भी सकता है कि फाइंड इंडेक्स जो है ना वो आपको इंडेक्स ना रिटर्न करे, आपको उस नोड का पॉइंटर रिटर्न कर दे। तो अगर आपको नल पॉइंटर मिलता है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दें। अगर आपके पास नल पॉइंटर नहीं मिलता तो आप क्या करें कि जो पॉइंटर आपको रिटर्न हुआ है उसके डाटा पार्ट में न्यू वैल्यू स्टोर करा दें। तो ये जो फाइंड इंडेक्स का जो फंक्शन है, इफ़ यू रिकॉल, तो हमारे पास वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। फाइंड पॉइंटर हम लोग उसको कह देते हैं, और वो क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, नोड टी स्टैटिक टाइप का जो है वो एक बेसिकली एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, फाइंड पॉइंटर, और इसको जो है वो हम लोग एक वैल्यू देते हैं, कॉन्स टी एम्परसेंट वैल। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग देते हैं। तो अब ये फाइंड पॉइंटर को हम लोग कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वही हम लोग जिस तरह फाइंड में किया था, एक टेम्परेरी नोड ले ली, हेड कर लिया। अब जैसे ही हमें वो वैल्यू मिल जाती है जो हम लोग सर्च कर रहे थे, तो उसका एड्रेस रिटर्न कर देते हैं। तो एड्रेस टेम्प, तो वो जो टेम्प के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा वो एड्रेस हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फाइंड पॉइंटर जो इस तरीके से काम कर, आइडिया ये है कि लास्ट लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि हम लोग फाइंड का फंक्शन ये क्यों नहीं करता कि ट्रू फॉल्स की जगह वो रिटर्न करते, इंडेक्स रिटर्न करते। ठीक है, और उस इंडेक्स पे जाके हम लोग जो है वो वैल्यू को अपडेट करते हैं, या उसको डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग उसी मिलती जुलती अप्रोच है, वो फाइंड इंडेक्स की जगह फाइंड पॉइंटर कर लेते हैं। जैसे हमें वो वैल्यू मिलती है तो हम लोग वो एड्रेस जो है वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास वो वैल्यू हमें नहीं मिलती तो हम लोग जो है वो रिटर्न नल कर देते हैं कि वो वैल्यू हमें नहीं मिली। ये क्लियर है कि ये फाइंड पॉइंटर का फंक्शन क्या करेगा कि जो वैल्यू सर्च करें उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा बस। अब फिर जो हमारे पास अपडेट का फंक्शन है, तो अपडेट के फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लॉजिक लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि फाइंड पॉइंटर, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि एक पॉइंटर ले लेते हैं, नोड टी स्टैटिक टेम्प, या इंडेक्स उसको कह देते हैं, लेट्स से इंडेक्स नहीं, टेम्प या पॉइंटर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं फाइंड पॉइंटर के फंक्शन को वो वैल्यू पास कर देते हैं, जो पुरानी वैल्यू है वो पास कर देते हैं। अब अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो फाइंड पॉइंटर का फंक्शन क्या करेगा, उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर देगा। वो एड्रेस हम लोग टेम्प में स्टोर कर देते हैं। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो हमारे पास जो है वो फाइंड पॉइंटर का फंक्शन नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, और हमारे पास टेम्प के अंदर नल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर टेम्प हमारे पास जो है वो नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो उस एड्रेस पे जो डाटा वाला पार्ट है उसके अंदर न्यू वैल्यू जो है वो हम लोग स्टोर करा देते हैं और ट्रू रिटर्न कर देते हैं, एल्स हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ये क्लियर है बेटे कि अब ये वही वही जो था कि हम लोग हर फंक्शन के अंदर दोबारा से लूप ना चलाएं, हम लोग एक फंक्शन लिख लें फाइंड फाइंड के नाम से, जो हमें जो नोड फाइंड करनी है उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करते, और फिर उस एड्रेस की मदद से हम लोग जो है वो आगे काम करें। ओके, ये हमारे पास तीन, अगेन फिर यहाँ पे तीन मेथड्स हो गए। तीन तरीके से हम लोग अपडेट के फंक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मे बी और भी आप लोग सोचें तो आपके ध्यान में और आइडियाज़ भी आ जाएं।
अब हम लोग आते हैं इरेज के ऊपर।